आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा, स्थानीयता नीति पर न्यायालय के आदेश का हो रहा अध्ययन, जल्द लेंगे निर्णय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को स्थानीयता नीति का मसला जोर शोर से उठा। सदस्यों ने पहले प्रश्नकाल और उसके बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस मामले को उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की ओर से इस मामले में सरकार के पक्ष को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि स्थानीयता नीति पर न्यायालय के आदेश का अध्ययन हो रहा है, सरकार जल्द निर्णय लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 मार्च को हेमंत सोरेन सरकार पेश करेगी बजट, क्या है जनता की उम्मीदें, जानिए पूरी डिटेल। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र में 3 मार्च को आगामी वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश होगा, जिसे राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार का इस साल का यह पूरा बजट करीब 2698.14 करोड़ होने वाला है। बजट में नई योजनाओं की बात करें तो इस बार झारखंड सरकार का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्रों में ज्यादा रहेगा। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार के इस बार बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। सरकार के सामने शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पलायन जैसी कई चुनौतियां हैं, इसलिए हर वर्ग की निगाह सोरेन सरकार की तरफ टिकी हुई है। सभी को उम्मीद है कि इस बार सरकार उन्हें राहत देगी और बजट से राज्य के विकास को पंख लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बेरोजगारों को भी मिल सकती है राहत। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में सरकार गरीब और छोटे किसानों पर फोकस कर सकती है। सरकार गरीबों और किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया जा सकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए विशेष पहल की जा सकती है। सरकार की कोशिश हर वर्ग को राहत देने की हो सकती है। सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कई योजनाओं पर विचार कर रही है। इसके तहत समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचना के ढांचों को मजबूत किया जा सकता है। बजट में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, स्कूल, कॉलेजों को लेकर विशेष घोषणाएं की जा सकती है। इन भवनों को दुरुस्त करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम भी बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष पद का मुद्दा गरमाया, सदन के अंदर बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। सदन 2 साल से भी ज्यादा वक्त से नेता प्रतिपक्ष के बिना चल रहा है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना है, लेकिन उन्हें अब तक सदन में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिली है। इसे लेकर बीजेपी विधायकों ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में हंगामा किया। उन्होंने सदन के बाहर भी इस मांग को लेकर धरना दिया। इसके पहले बीजेपी सांसदों और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर उन्हें इस मसले से अवगत कराया था और उचित संवैधानिक कार्रवाई की मांग की थी। सोमवार को विधानसभा के बजट के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देना होगा, लोकतंत्र की हत्या बंद करना होगा जैसे नारे लगाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी मगही को हटाने के लिए मानव श्रृंखला, हेमंत सोरेन से की ये मांग। झारखंड के लातेहार जिले में भोजपुरी, मगही व अंगिका को जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के विरोध में सरना एवं पहड़ा समिति समेत कई आदिवासी संगठनों ने सोमवार को शहर के मुख्य पथ पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मानव श्रृंखला में शामिल लोग सड़क किनारे खड़े थे और हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। सरना समिति के सचिव बिरसा मुंडा ने कहा कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी, मगही व अंगिका भाषा को शामिल करना सरकार का गलत निर्णय है। उन्होंने कहा कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपेश पांडे हत्याकांड, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले माता पिता, सीबीआई जांच की मांग। हजारीबाग के बरही में हुए रूपेश पांडे हत्याकांड के मामले में न्याय की गुहार लगाने दिवंगत रूपेश पांडे के माता पिता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। बरही स्थित करियातपुर निवासी दिवंगत रूपेश पांडे की मां उर्मिला पांडे एवं पिता सिकंदर पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान रूपेश पांडे की मां ने मुख्यमंत्री से अपने पुत्र के लिए न्याय मांगा। परिजनों ने मुख्यमंत्री से
से रूपेश पांडे हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है ताकि उनके पुत्र को न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया कि परामर्श के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। रूपेश पांडे हत्याकांड मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रूपेश की मां के अस्थायी जीवन यापन की व्यवस्था के लिए हजारीबाग के उपायुक्त को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा उर्मिला देवी की अस्थायी आजीविका की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारी सीजन से दिल्ली, मुंबई से बिहार, झारखंड आना हुआ मुश्किल, नहीं मिल रही लोगों को टिकट। अगले महीने की 17 तारीख को होली है। महानगरों में काम करने गए हजारों लोग त्योहार पर घर आते हैं। इस बार देर से घर आने की प्लानिंग करने वालों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली, मुंबई से कोडरमा आने वाली ट्रेनों में पहले ही आरक्षित सीटें भर चुकी है। अब आने की तैयारी करने वालों के लिए स्पेशल ट्रेनों व तत्काल टिकटों का ही सहारा है। मुंबई से कोलकाता जाने वाली कोलकाता मेल अब अभी से लेकर होली तक स्लीपर व थर्ड एसी में वेटिंग चल रही है। कोलकाता से हावड़ा लौटने वाली नेताजी एक्सप्रेस में नो रूम हो गया है, यानी इस ट्रेन में टिकट बुक ही नहीं होंगे। यही हाल गुजरात, राजस्थान से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आने वाली ट्रेनों का भी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन में फंसी झारखंड की अर्पिता लौटी रांची, परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग के कारण बड़ी संख्या में लोग वहां फंस गए हैं। वे किसी तरह अपने वतन लौटना चाहते हैं। इस दिशा में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार व केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। झारखंड से मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने यूक्रेन गए बच्चे भी वहाँ फंसे हुए हैं। वे और उनके परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच झारखंड की बिटिया अर्पिता प्रसाद सोमवार को सकुशल अपने घर रांची पहुँच गई। इससे परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। झारखंड के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रांची, गढ़वा, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, साहिबगंज और देवघर समेत अन्य जिलों के छात्र घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने स्तर से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है। राहत की खबर ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन से वापस लौटने वालों के टिकट का खर्च सरकार उठाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर 25 मार्च के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की उम्मीद। झारखंड में 25 मार्च के बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव 2022 की घोषणा हो सकती है। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसके समाप्त होते ही चुनावी शंखनाद की संभावना जताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग और झारखंड सरकार यानी दोनों ने अपने अपने स्तर से इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। दोनों को बस बजट सत्र खत्म होने की प्रतीक्षा है। चूंकि बजट सत्र में सरकार कई तरह की घोषणाएं करती है, इसका लोगों से सीधा जुड़ाव रहता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का कहीं से उल्लंघन नहीं हो, सरकार इसका ध्यान रखकर कदम उठाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद गाँव में कई तरह की गतिविधियां पूरी तरह बंद हो जाएगी। वैसे तो झारखंड में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। बावजूद हेमंत सोरेन सरकार की कोशिश होगी कि पंचायत चुनाव में झामुमो और कांग्रेस समर्थकों को अधिक से अधिक जीत मिले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पर्यटन हब के रूप में देवघर समेत देश के 9 जिलों का हुआ चयन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे बाबा नगरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार बाबा नगरी देवघर पहुंचे। उनके साथ नीति आयोग के विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वरा राव, उनके निजी सचिव रविंद्र प्रसाद सिंह एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड के सचिव कृपानंद झा भी उपस्थित थे। इन अतिथियों का स्वागत देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कुंडा स्थित देवघर एयरपोर्ट पर किया। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर देश की सम्मुख समृद्धि की कामना बाबा वैद्यनाथ से की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा मंदिर की सुविधाएं और व्यवस्था भक्तों के लिए अच्छी है और पर्यटन के क्षेत्र में देवघर जिले में अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 9 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें देवघर जिले का चयन पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में यहाँ और सुविधाएं बढ़ेगी। देवघर जिले के साथ झारखंड के सभी जिलों में काफी क्षमता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन रूस जंग के बीच बंकर में रहने को मजबूर झारखंड के छात्र, फोन पर घर वालों को बताए हालात। रूस यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते संघर्ष से बरही के 2 परिवारों की नींद उड़ गई है। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्रा के परिजन उनकी सलामती व अति शीघ्र सकुशल वतन वापसी को लेकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बरही के हरला ग्राम निवासी रवि प्रसाद यादव की पुत्री नेहा कुमारी यूक्रेन के पश्चिम में तरनोपिल स्थित तरनोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस की 4th वर्ष की छात्रा है। वहीं बरही न्यू कॉलोनी निवासी सविता गुप्ता का पुत्र सागर कुमार गुप्ता यूक्रेन के खरवी शहर में स्थित नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS का प्रथम वर्ष का छात्र है। दोनों अब तक यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा विधायक ने यह क्या कह दिया, धनबाद के सांसद के पान में लगाएंगे चूना। झारखंड में धनबाद और जामताड़ा के बीच बराकर नदी में नाव हादसे के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। जामताड़ा से कांग्रेस के बड़बोल और आए दिन विवादास्पद बयान देने वाले विधायक इरफान अंसारी खुद के बचाव में बयानबाजी तेज कर दी है। उन्होंने नाव हादसे के लिए झारखंड में पूर्व की भाजपा सरकारों और धनबाद के सांसद पीएन सिंह पर हमला बोला है। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। वह धनबाद और जामताड़ा के बीच बराकर नदी पर बरबेदिया पुल बनवाएंगे। जामताड़ा के कांग्रेसी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में भाजपा के अधिकांश सांसद व विधायक बाहरी हैं। इनको झारखंड के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। धनबाद के भाजपा सांसद पीएन सिंह के पान में इस बार धनबाद के लोगों को चूना लगाने की जरूरत है। धनबाद के भाजपा सांसद पीएन सिंह पान खाने के शौकीन है। इसे लक्ष्य कर इरफान ने निशाना साधा है। सांसद सिंह को अगले चुनाव में हराने के लिए जनता से अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन लाभुकों के लिए अच्छी खबर। रांची के विभिन्न प्रखंडों में लगाए जाएंगे 200 टावर। दूर होगी नेटवर्क की समस्या, सभी को मिलेगा राशन। झारखंड की राजधानी रांची जिले में नेटवर्क की समस्या दूर होगी। अभी तक नेटवर्क नहीं रहने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इस पर जिला प्रशासन ने कदम बढ़ाया है। रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में करीब 200 मोबाइल नेटवर्क लगाए जाएंगे। इसमें से कई टेलीकॉम कंपनी के टावर के लिए जिला प्रशासन से एनओसी मिल चुका है और कुछ को जल्द ही एनओसी मिल जाएगी। हाल ही में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के आवेदन का निष्पादन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। बता दें कि रांची जिला के कुछ गांव में अब भी नेटवर्क की समस्या है, जिसके कारण लाभुकों को राशन के लिए जूझना पड़ता है और कुछ गांव के लाभुकों को 7 से 8 किलोमीटर तक तय करना पड़ता है। मगर अब इस समस्या से जल्द ही निपटारा मिलने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 10 लाख का इनामी नक्सली सुरेश मुंडा और 2 लाख का इनामी लोदरो लोहरा करेंगे आत्मसमर्पण। इन पर दर्ज है गंभीर मामले। पोड़ाहाट सहित पूरे कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय झारखंड के 2 हार्डकोर नक्सली मंगलवार यानी आज रांची में आत्मसमर्पण करेंगे। इन नक्सलियों में 10 लाख रुपए का इनामी माओवादी का जोनल कमांडर सुरेश मुंडा और 2 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर लोदरो लोहरा शामिल है। दोनों नक्सली 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा के दस्ते के कुख्यात नक्सली हैं। इस दस्ते पर लांजी में सुरक्षा बल पर डायरेक्शनल बम से हमला तथा पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले सहित दर्जन भर गंभीर मामले दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना अनुमति भवन के दीवारों पर प्रचार सामग्री चिपकाई तो होगी कार्रवाई। रांची नगर निगम ने दी चेतावनी। रांची नगर निगम करीब 2 हफ्ते से राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान चला रहा है। शहर के सरकारी भवनों की दीवारों, बिजली के खंभों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर बिना इजाजत प्रचार सामग्री यानी बैनर, पोस्टर व होल्डिंग लगाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। नगर निगम ने अब तक 600 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्हें प्रचार सामग्री हटाने का आदेश दिया है। नगर निगम के इस अभियान का असर भी शहर के सड़कों पर दिखने लगा है। कई प्रतिष्ठान खुद ही बिजली के खंभों और दीवारों से अपनी प्रचार सामग्री हटा रहे हैं। अब तक करीब 100 प्रतिष्ठानों ने नगर निगम को शपथ पत्र भी दिया है कि वह भविष्य में बिना अनुमति के शहर में कहीं भी अपनी प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे। अगर वह इस शपथ पत्र का उल्लंघन करते हैं तो नगर निगम उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाशिवरात्रि पर रेलवे का तोहफा। उप राजधानी दुमका तक चलेगी रांची देवघर इंटरसिटी। झारखंड की उप राजधानी दुमका के लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अब रांची देवघर इंटरसिटी ट्रेन दुमका तक आएगी। देवघर से दुमका के बीच का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। दुमका रांची इंटरसिटी दुमका से अहले सुबह 3:30 पर खुलेगी। बासुकीनाथ, घोरमारा, देवघर व जसीडीह होकर धनबाद, गोमो, चंद्रपुरा व बोकारो होकर दोपहर 12:50 पर रांची पहुँचेगी। झारखंड और बंगाल के यात्रियों को रेलवे शिवरात्रि का तोहफा दे सकता है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है और इस दिन से रांची से बाबा नगरी देवघर जाने वाली ट्रेन चलने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को दुमका तक विस्तार की मंजूरी दे दी है।